जो बच्चे PYQs करके गए थे उनका जो परसेंटाइल था वो जो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा ज्यादा ही आया है। और जो बच्चे जो पूरा पढ़ाई करके गए हैं बट उन्होंने PYQs को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, उनका परसेंटाइल थोड़ा सा कम आया है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगता में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे PYQs के बारे में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और आज की वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसके लिए या फिर जिसको जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मैंने कुछ बच्चों से बात किया जो पिछले साल या फिर उसके पिछले साल से बोर्ड एग्जाम्स देते आ रहे थे, क्लास 10 के बच्चे। जब मैंने उनसे बात किया तो काफी क्वेश्चंस किए, बट एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मेरा यही था कि जो लास्ट के 20-25 डेज होते हैं, इन 20 to 25 डेज में आपका क्या माइंडसेट रहता है, किस तरह से आप प्रिपरेशन करते हो या फिर किस तरह से आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हो प्रिपरेशन करते समय। तो सबके आंसर्स में एक कॉमन चीज यही था कि सर हमारे भी टीचर्स हमें यही कहते थे कि PYQs पे ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। बट जो बच्चे जिन्होंने उन सर की जो टीचर्स कह रहे थे उनकी बात मानी और जो बच्चे PYQs करके गए थे उनका जो परसेंटाइल था वो जो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा ज्यादा ही आया है। और जो बच्चे जो पूरा पढ़ाई करके गए हैं बट उन्होंने PYQs को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, उनका परसेंटाइल थोड़ा सा कम आया है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट हालांकि ये PYQs में है क्या जिससे आपका परसेंटाइल बढ़ता है वो आपको वीडियो में पता चलेगा। कुछ पॉइंट्स मैंने बताया, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। पहला पॉइंट कहता है कि नो मैटर जितना या फिर कितना पढ़ के हुआ है, अभी PYQs बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मतलब नो मैटर अभी आपका कितना पढ़ाई हुआ है, आपका 40%, 50%, 70%, 90%, 100%, जितना भी आपका पढ़ाई हुआ है उसको मैटर नहीं करता है। बट अभी PYQs अगर प्रैक्टिस करते हो, PYQs को सॉल्व करते हो तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जो 40 से 40 to 45% ही उसका प्रिपरेशन हुआ है बट वो अभी भी रिवीजन करते करते PYQs पे ज्यादा फोकस करता है, क्या पता उसका परसेंटाइल 80 या फिर 85 तक चले जाएगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है PYQs में। और मैंने एक चीज और लिखी है, स्टेट बोर्ड ग्रेटर देन CBSE बोर्ड, यानी कि PYQs का इंपॉर्टेंस जो है वो स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में काफी ज्यादा है CBSE बोर्ड से। वाई? बिकॉज CBSE बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है बट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो डिफिकल्टी लेवल है वो CBSE बोर्ड से थोड़ा सा इजी रहता है, इसीलिए इस बोर्ड में PYQs का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। PYQs करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। उसके बाद मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें 20 डेज का टाइम टेबल बताया था और उन 20 डेज में आपको जो पढ़ने के लिए स्लॉट में आपको सजेस्ट कर रहा था उसमें मैंने कहा था कि आप लास्ट मिनट जो रिवीजन होगा आप वो टेक्स्ट बुक, नोट्स और PYQs की मदद से ही करोगे। मतलब टेक्स्ट बुक्स और नोट्स को आप पढ़ोगे, प्रॉपरली पढ़ोगे, लाइन टू लाइन पढ़ोगे, साइलेंट रीडिंग करोगे। उसके बाद PYQs करना है, वो भी लिख कर प्रैक्टिस करना है, पढ़ना नहीं है PYQs को। क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक क्वेश्चन को कितना लिखना है। अगर आप पढ़ के जाओगे तो पेपर के दिन आपको यह पता नहीं चलेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना लिखना है। अगर आपको बहुत आता है तो आप बहुत लिखते बैठोगे बट उस क्वेश्चन का वेटेज बहुत छोटा रहता है। इसलिए PYQs को जो है वो लिख कर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, किससे करना है? लिख कर प्रैक्टिस करना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल आज आपने डिसाइड किया कि 2 से 3 चैप्टर मुझे करने हैं, 2 से 3 चैप्टर मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के करने हैं, तो सुबह उठते ही पहले उस चैप्टर की साइलेंट रीडिंग स्टार्ट कर देना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक एंड नोट्स एकदम आसानी से लाइन टू लाइन पढ़ो। उसके बाद उस चैप्टर के PYQs को ले लो, उस चैप्टर के PYQs को हाथ में लेना है, एक अलग सी नोटबुक बनाओ, वो जितने भी PYQs है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसे सॉल्व करने की स्टार्ट करो। सॉल्व करते समय पहले बिना देखे सॉल्व करने की ट्राई करो। अगर बिना देखे आप आंसर्स को लिख नहीं पा रहे हो तो डरना नहीं है, ये आपको बोर्ड का पेपर नहीं है तो डरना नहीं है। क्या करना है आपको? उसके आंसर्स ढूंढो, देख के लिखो और जब देख के फ्रेम करोगे उसी चीज को 2 से 3 बार रिपीट करो, 2 से 3 बार लिखो। जब एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज आपकी परफेक्ट बन जाएगी। इसी तरह से हर एक चैप्टर के PYQs को सॉल्व करके आपको हर एक चैप्टर में परफेक्ट बनना है।
अब ये पॉइंट पे ये सोचना भूल जाओ, मतलब ये सोचो ही मत कि मेरा ये पढ़ के ही नहीं हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझना है, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करना है, बस यही मोटो रखो। अब कंपैरिजन मत करो कि मेरा सिलेबस इतना हुआ है, उसका इतना हुआ है, मैं कैसे लिख पाऊंगा, मैं कैसे लिख पाऊंगी, मैं रिवीजन कर पाऊंगी, ये भी नहीं, ये सारी चीजें सोचना नहीं है। आपको अभी टेक्स्ट बुक नोट्स को पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, पीवाईक्यूज निकालने हैं। एक अलग से नोटबुक बनाओ, नया सा नोटबुक बनाओ जिसमें आपको पीवाईक्यूज को लिख कर प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लिख कर प्रैक्टिस करो। समझ में आया? अब जब प्रैक्टिस करोगे उस टाइम हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। यानी कि एमसीक्यूज हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, 1 मार्कर्स हो गए, 1 मार्क्स के लिए कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चलेगा जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करने लोगे। 2 मार्क्स के लिए कितने अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चलेगा जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। सिमिलरली 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स कितना लिखना है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। इवन दो मैथमेटिक्स में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, कौन सा थ्योरम ज्यादा बार पूछा गया है, ये भी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद ही पता चलेंगे। तो जितने भी शॉर्टकट्स आप ढूंढ रहे हो ना, जिसकी मदद से आप इजीली मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, एक्चुअली वो शॉर्टकट्स नहीं है, आप जज कर सकते हो कि पीवाईक्यूज की मदद से कौन सा क्वेश्चन को, मतलब कौन से क्वेश्चन की कितनी प्रायोरिटी है, फिर कितने चांसेस है फिर से पूछे जाने के लिए। तो ये सारी चीजें आप पीवाईक्यूज को जब सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगी। कोई रेडीमेड आके आपको बताएगा नहीं, किसी को पता भी होगा तो वो आपको आके बताएगा नहीं। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद मैंने लिखा है एक एडवांटेज भी है। अब पीवाईक्यूज को लास्ट मोमेंट में सॉल्व करने का एक एडवांटेज भी ऐसा है, क्योंकि जब पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे ना तब आप उसके आंसर्स ढूंढने के लिए बार बार टेक्स्ट बुक को, बार बार नोट्स को पढ़ोगे, जिससे वो एक ही कंसेप्ट को बार बार पढ़ने के बाद वो कंसेप्ट फ्रेश आपके माइंड में जो है वो स्टोर हुआ होता है। अब जब ये फ्रेश माइंड में स्टोर हुआ है आपके, अब यही फ्रेश मूड में आप कुछ ही दिन में जो है वो बोर्ड एग्जाम्स देने जाओगे। तो बोर्ड एग्जाम जब देने जाओगे तो ये जितना भी फ्रेश कंसेप्ट आपके दिमाग में स्टोर हुआ है, ये फ्रेश कंसेप्ट हेल्प करेगा पेपर बढ़िया से लिखने के लिए, जिसके मदद से मार्क्स भी ऑटोमेटिकली बढ़िया आपको आने वाले हैं। समझ में आया? तो इसका एक एडवांटेज है, इसको डिसएडवांटेज की तरह मत लो। ये मत सोचो काफी टाइम जाएगा, नहीं, अभी पीवाईक्यूज को करना है, अभी हमें मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अभी वो सारी चीजें छोड़ दो कि ये वीडियो लेक्चर देखेंगे, वो वीडियो लेक्चर देखेंगे, इन टीचर के पास जाके मैं समझता हूं, नहीं, अभी वो टाइम बचा ही नहीं है। लास्ट के 20 to 25 डेज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस लिख के हो सकता है उतना ज्यादा करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इजी जाएगा। क्या? पेपर, उतना ज्यादा इजी आपको पेपर जाने वाला है। तो ये ध्यान के लीजिएगा, हम लोग को यही प्रॉमिस करना है कि पीवाईक्यूज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। नो मैटर कहीं से भी ढूंढ के लाओ, कोई भी बुक में से ढूंढ के लाओ, कोई अलग बुक अगर मिलती भी है लास्ट मोमेंट में खरीद लो, ऑनलाइन अगर आपको मिलता है पीवाईक्यूज हर एक चैप्टर के खरीद लो, बट बैठ के प्रैक्टिस जरूर करना है। पूरा फॉर्मेट पेपर को आपको पता चल जाएगा, पूरे तरीके आपको पता चल जाएगा जिस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं, किस तरह से डायग्राम सॉल्व करने, डायग्राम्स को ड्रॉ करना है, किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, किस तरह से आपको थ्योरम्स लिखना है अगर पेपर में पूछा जाता है। थ्योरम्स फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं क्या, डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे। समझ में आया? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही बताना था कि पीवाईक्यूज क्यों आपके लिए अल्टीमेट सेवर रहने वाला है अभी के 20 से 25 दिनों में। तो प्लान करो, सॉल्व करो, बढ़िया प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो जरूर एक लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में वीडियो शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।